द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतार के समय महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें एक संरचना बनाई जाती है जिसको कहते हैं चक्रव्यूह। और इस चक्रव्यूह में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु फंसे थे। तो ये चक्रव्यूह क्या होता है, किस तरह का दिखता है और कैसे इससे निकला जाता है, कैसी इसकी संरचना होती है, आइए आज की वीडियो में इसी बात पर चर्चा करते हैं। चक्रव्यूह एक सैन्य संरचना है जिसमें सैनिकों की एक संरचना बनाई जाती है, एक आकार बनाया जाता है जिसका उपयोग दुश्मनों को घेरने के लिए किया जाता है, जिसका चित्रण हिंदू महाकाव्य महाभारत में किया गया है। यह कई रक्षात्मक दीवारों की भूल भुलैया जैसा दिखता भी है। चक्रव्यूह एक बहुस्तरीय रक्षात्मक संरचना है जो ऊपर से देखने पर खिलते हुए कमल या फिर डिस्क की तरह दिखती है। प्रत्येक अंतर समुद्री स्थिति में योद्धाओं के विरुद्ध लड़ना अधिक कठिन होता जाएगा। इस संरचना का उपयोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोणाचार्य द्वारा किया गया था, जो भीष्म पितामह के पतन के बाद कौरव सेना के सेनापति बने थे। विभिन्न व्यूहों सैन्य संरचनाओं का अध्ययन कौरवों और पांडवों दोनों ने समान रूप से किया था। उनमें से अधिकांश को उस संरचना के विरुद्ध विशेष रूप से लक्षित प्रति उपाय का उपयोग करके हराया जा सकता है। महाभारत में वर्णित युद्ध के रूप में शक्तिशाली सेनाओं को ऐसी स्थिति में रखना महत्वपूर्ण था जहां वे विरोधी सेना को अधिकतम नुकसान पहुंचा सकें या अपने पक्ष की रक्षा कर सकें। इस सैन्य रणनीति के अनुसार युद्ध के दौरान किसी विशिष्ट स्तर वस्तु या चलती वस्तु या व्यक्ति को पकड़ा जा सकता था, घेर लिया जा सकता था और पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सकता था। इसके गठन की शुरुआत दो सैनिकों के पीठ से पीठ मिलाकर खड़े होने से होती है और इसी तरह के अन्य सैनिक 3 हाथ की दूरी पर खड़े होते हैं जो सात व्रत बनाते हैं और अंत में वह स्थान प्राप्त करते हैं जहां पकड़े गए व्यक्ति या वस्तु को रखा जाना है। चक्रव्यूह बनाने के लिए कमांडर को उन सैनिकों की पहचान करनी होती है जो इस गठन को बनाएंगे। तैनात किए जाने वाले सैनिकों की संख्या और चक्रव्यूह के आकार की गणना अनुमानित प्रतिरोध के अनुसार की जाती है। एक बार तैयार हो जाने के बाद सबसे आगे के सैनिक पकड़े जाने वाले प्रतिद्वंदियों के दोनों ओर आते हैं, थोड़ी देर के लिए भिड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उनकी जगह दोनों ओर के अगले सैनिक लेते हैं जो फिर से अपने प्रतिद्वंदी से थोड़ी देर भिड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह कई सैनिक दुश्मनों को पार करते हैं और एक गोलाकार पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। जब तक गठन का पिछला हिस्सा आता है तब तक अनजान दुश्मन को सैनिकों की 7 परतों द्वारा चारों ओर से घेर लिया जाता है। गठन के अंतिम सैनिक चक्रव्यूह पूरा करने का संकेत देते हैं। संकेत पर हर सैनिक जो अब तक बाहर की ओर मुंह करके खड़ा था, प्रतिद्वंदी का सामना करने के लिए अंदर की ओर मुड़ जाता है। तभी पकड़े गए दुश्मन को अपनी कैद का एहसास होता है। सेना बंदी को दूर ले जाते हुए गोलाकार संरचना को बनाए रख सकती है। चक्रव्यूह या पद्मव्यूह एक बहुत ही विशेष संरचना व्यूह होती है और इसे भेदने का ज्ञान केवल पांडव पक्ष के मुट्ठी भर योद्धाओं तक ही सीमित था, अर्थात अभिमन्यु, अर्जुन, कृष्ण और प्रद्युम्न, जिनमें से केवल अभिमन्यु ही मौजूद था जब कौरवों ने युद्ध के मैदान में इसका प्रयोग किया था। अभिमन्यु के छठी पंक्ति में प्रवेश करने के बाद सभी कौरवों के सेनापति ने एक साथ उस पर हमला किया जो युद्ध के धर्मी नियमों के विरुद्ध था और धीरे धीरे उसे थका कर मार डाला। अक्सर ये देखा गया है कि चक्रव्यूह को भेदने के लिए अभिमन्यु द्वारा इस्तेमाल किए गए कौशल का संबंध संभवतः पारंपरिक भारतीय खेलों जैसे कबड्डी और खो खो में इस्तेमाल किए जाने वाले कौशल से है। तो दोस्तों, ये थी चक्रव्यूह कैसे बनता है, कैसे दिखता है और कैसे अभिमन्यु उसमें फंसे थे, चक्रव्यूह की संपूर्ण जानकारी। अगर ये जानकारी हमारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।